Welcome to K Mall, a premium project by Kaleen Group. Book now. तो अडानी और मोदी दोनों भाई भाई हैं। उनका जो इश्यूज हैं, जो ब्लास्ट कर रहा है, जो देश की पार्लियामेंट में जैसे आपने देखा राहुल जी ने बोला और कैसे उनकी स्पीच को कुछ अंश जो उनके अगेंस्ट थे काटे गए, और फिर मोदी जी ने अडानी का अपने भाई का नाम तक नहीं लिया। तो उस इशू पे मैडम रजनी पाटिल जी आज आपको संबोधित करेंगे। रजनी पाटिल जी, काइंडली। सभी को मेरा नमस्कार। आज पूरे देश में 23 जगह पे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और हम अडानी के हैं कौन, ये श्रृंखला जो चल रही है, इस विषय में हम अडानी के लिए बोलना चाह रहे हैं। हालांकि देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको एड्रेस करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने, जिसमें देश में बढ़ती महंगाई है, बेरोजगारी है, कुशासन, ये सब विफलताएं उनकी चल रही है। लेकिन उससे ध्यान हटाने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित विभाजनकारी एजेंडा जो यहाँ पे देश को झेला जा रहा है, उसमें कांग्रेस के देशवासियों के साथ कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाना चाहती है। एक जिम्मेदार विपक्षी दल होने के नाते हम भाजपाई सत्ता के मित्र पूंजीपतियों को सरकारी खजाने की लूट, खुली छूट और प्रधानमंत्री के संबंधित इस पूरे अडानी के महाघोटाले में हम बात करना चाहते, आवाज़ उठाना चाहते हैं। और इसलिए आपको मालूम है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो मीडिया डिपार्टमेंट है, उन्होंने 23 शहरों में हमारे 23 कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे और सब अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ही दिन में एक ही टाइम पे हो रही है। हालांकि सरकार ने अभी जो बताया, राज्यसभा और लोकसभा में, राज्यसभा में हमारे नेता विपक्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में हमारे नेता राहुल गांधी जी, इन्होंने जो भी भाषण किए, उस भाषण में जब अडानी का अंश आया, वो अडानी का अंश बहुत बुरी तरह से काट दिया। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। एक्सपंज करने के लिए कुछ नियम और कायदे कानून होते हैं। जब भी कोई स्पीच एक्सपंज किया जाता है तो उसमें कानून के मुताबिक किया जाता है। लेकिन किसी का नाम अच्छा नहीं लगे, किसी का नाम हमें नहीं लेना चाहिए, किसी के लिए टीका नहीं करनी चाहिए, क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, इसलिए एक्सपंज करने वाला पहला ही नमूना ये लोकसभा ने और राज्यसभा ने इस बार देखा। आज एक ऐसा उद्योग समूह कि जो शंके के घेरे में है, जो विदेशी शेल कंपनियों के संबंध के उनका आरोप है, भारत की संपत्तियों को एकाधिपत्य स्थापित करने के लिए वो जा रहे हैं। आप सबको मालूम है कि कुछ साल पहले जो 609th रो में थे, वो दूसरे स्थान में पूरे विश्व के संपत्ति के बारे में पहुंचे हैं। इसका कारण तो उनको देना होगा। हम उनके 2 नंबर पे आने के लिए हम उसको दोष नहीं देते, लेकिन किस तरह से आए, किन्होंने उनको मदद की, अगर वो मदद कानून के खिलाफ होगी तो उसके लिए ज़रूर एक विरोधी पार्टी के नाते हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। हम जानना चाहते हैं और हम मांग करते हैं आपके यहाँ, जो हमने अभी हुए संसद के अधिवेशन में भी की थी, राज्यसभा में भी की थी और लोकसभा में की थी, कि इसके लिए एक JPC, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों? क्योंकि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में आपके ही चुने हुए सांसद ज़्यादा से ज़्यादा है, वो निष्पक्ष जांच करेंगे, वो उसके पूरे इंटरनल इश्यूज पे जाएंगे और सही मामले में अडानी का क्या इशू है वो खोज निकालेंगे। आपको मालूम है कि मोदी जी ने जब सत्ता में 2014 में जो आए थे, तो उन्होंने बोला था कि हम अच्छे दिन लाएंगे और 15 लाख रुपए का वायदा भी हमसे किया था। अब ये चीज़ें सुन को आपको भी परेशानी होगी कि इतनी बार हम ये बोले हैं कि हमें भी बोलने के लिए अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत उन्होंने कर दिया है। और आज हमें ऐसे कहने का दिन आ गया कि अच्छे दिन तो जाने दो, लेकिन कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, ये बोलने का हमें समय आ गया है। 14 साल में केंद्रीय बैंक के पिछले वार्षिक डेटा अगर आपने देखा तो 2021 में स्विस बैंक में जमा भारतीय व्यक्तियों और कंपनियों का पैसा 14 वर्षों में उच्चतम स्तर, सबसे ज़्यादा काला पैसा वहाँ पे चला गया है। 3.83 बिलियन डॉलर स्विस फ्रैंक्स, 30,500 करोड़ रुपए से भी अधिक
पैसे वहाँ पे हमारे जमा हुए हैं। तो ये जो काला धन वापसी का उन्होंने बोला था, जब ये नोटबंदी का जब फैसला लिया था तो उन्होंने बोला था, उसका कारण दिया था कि हम नोटबंदी कर रहे हैं, इसका कारण है हमें काला धन लाना है, वापस वो निकालना है। लेकिन काला धन वापस तो नहीं आया, उल्टा ज़्यादा जमा होने लगा। प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार के लिए जो लड़ने की निष्ठा और नियत की बातें की है, लेकिन उनकी नियत में और नीति में हमें शंका आती है। उनके करीबी मित्र अडानी स्पष्ट तौर से अवैध कार्यों में लिप्त होते जा रहे हैं और आमतौर पे माफिया, आतंकी और शत्रु देश रहते हैं। वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईडी, सीबीआई, डीआरआई, खुफिया राजस्व निदेशालय जैसी एजेंसी का दुरुपयोग करके राजनीतिक या सैद्धांतिक प्रतिद्वंदियों को डराने धमकाने का काम किया है। ये तो अभी किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। हर स्टेट में, मेरे स्टेट में भी, महाराष्ट्र में, जब उनको लगता है कि मुझे विरोध करते हैं तो उनके सब ईडी, सीबीआई, सब इनकम टैक्स, ये सब उनके पीछे लगाना। आपको तो मालूम है, आप उसी क्षेत्र से आते हैं, तो बीबीसी का मामला नया नया है, ताज़ा है। 1992 में जब हर्षद मेहता का किस्सा सामने आया था, जांच सामने आई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत के लोकसभा ने जेपीसी का गठन किया था और जेपीसी के द्वारा हर्षद मेहता का जांच हुआ था। उसके बाद भी नरसिंह राव और अटल बिहारी वाजपेयी ने जब 2 करोड़ निवेशकों को प्रभावित करने वाले घोटाले हो गए थे, तो केतन पारेख के लिए भी जेपीसी हमने गठित कर दी थी। ये जब धोखाधड़ी हो रही है अडानी की, तो सेबी क्या कर रही है, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। अडानी समूह के खिलाफ स्टॉक में हेरफेर करने का आरोप लगा और ये सब सार्वजनिक होने के बाद आपको आश्चर्य होगा कि 24 जनवरी से 15 जनवरी तक 2023 तक अडानी समूह के शेयर के मूल्य में 10,50,000 करोड़ की गिरावट आई। इतनी बड़ी गिरावट उनकी 19 जुलाई में 2021 को वित्त मंत्रालय ने, संसद ने भी स्वीकार भी किया है। अडानी ने सेबी के पूरे नियमों का उल्लंघन किया, तो भी अडानी समूह के शेयरों की कीमत उछाल ही रही है। एलआईसी द्वारा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे जैसे मध्यम वर्गीय और निम्न स्तर के गरीब लोगों में हर एक की कोई ना कोई पूंजी वो जब कमाता है तो अपने एलआईसी में बचाता है, अपने बच्चों की लाइफ के लिए। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, लेकिन ये उन्होंने किस तरह से खिलवाड़ की है वो आपको मैं बताना चाहती हूँ। एलआईसी द्वारा खरीदे गए अडानी समूह के शेयर के मूल्य 30 दिसंबर 2022 को 83,000 करोड़ रुपए था। 15 फरवरी 2023 में वो 83,000 से घटकर 39,000 करोड़ रुपीस हो गए। इसका मतलब 44,000 करोड़ की लागत जो की थी एलआईसी ने अडानी उद्योग समूह में, वो कम हो गई। और अभी हमारे लोग परेशान है कि हमारे जो पैसे हमने इतने सालों से वहाँ पे लागत किए हैं, रखे हैं, हमारे बच्चों का भवितव्य क्या हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल हमें लगता है। 2001 में केतन पारेख के घोटाले में भी सेबी ने पता लगा था और शेयर बाजार में हेरफेर करने के अडानी समूह प्रमोटर ने उनका भी साथ दिया था, ये सामने आया है। जांच करने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी इस साल मित्रकाल में बजट का अडानी समूह का और अवसर प्रदान किए हैं, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। 14 जून 2022 को अडानी समूह ने ये घोषणा की, जो फ्रांस की एक कंपनी है टोटल एनर्जीज, उनके साथ उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन पे $50 बिलियन निवेश करेगा। और 4 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19,744 करोड़ रुपए की लागत उस ग्रीन एनर्जी में कर दी। लेकिन अडानी को ऐसा कोई वैसा घोषणा नहीं है कि जिससे सब्सिडी करदाता को, जो हम टैक्स पेयर्स हैं, उनको कोई सब्सिडी मिले। 1 फरवरी को अभी जब बजट पेश किया गया संसद में, तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, उन्होंने घोषणा की थी कि अगले चरण में 50 हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट्स, वाटर एयरड्रम ये पुनर्जीवित किया जाएगा। इनमें से कितने अडानी को लाभ पहुंचाएंगे, ये भी हमारा बहुत बड़ा सवाल है। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now